हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता त्रिभुज पी क्यू आर में शीर्ष पी से बनाई गई रेखा क्यू आर को बिंदु एस पर काटती है। यदि क्यू आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर, एस आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज पी एस आर के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक। और उसके बाद कहता है कि इसमें जो है क्यू आर रेखा क्यू आर को बिंदु एस पर काटती है। तो यहाँ पे जो है क्यू और आर, ठीक है, शीर्ष बिंदु पी से बनाई गई रेखा शीर्ष बिंदु पी से बनाई गई रेखा एस पर काटती है, ठीक है। एस पर काटती हैं यदि क्यू आर बराबर 4.5। अब देखिए क्यू आर आपको दे दिया गया है, 4.5। तो यहाँ से क्यू आर बराबर 4.5। उसके बाद एस आर है 1.5, ठीक है। तो क्यू एस कितना होगा, तो यहाँ क्यू एस जो हो जाएगा ये होगा 4.5 माइनस 1.5, यानी ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखिए तो त्रिभुज पी, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं, ठीक। तो त्रिभुज यहाँ पे जो है त्रिभुज पी क्यू एस बट्टा त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 गुने 1/2 गुने ऊंचाई h इंटू में 1/2 गुने h इंटू में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू एस 1/2 गुने आधार त्रिभुज पी क्यू एस में देखिए 1/2 गुने ऊंचाई गुने आधार, यानी क्यू एस कितना है 3, तो गुने में 3 और बट्टा में 1/2 गुने पी एस आर में देखिए पी एस और आर इसमें, तो पी एस आर में होगा 1/2 गुने हाइट ऊंचाई गुने में यहाँ पर हो जाएगा आपको एस आर कितना है 1.5। तो यहाँ हो जाएगा 1.5, ये दोनों कैंसिल, तो हो जाएगा 3/1.5, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 2:1, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा था कि किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 10% प्रतिवर्ष दर से 2 वर्ष के लिए अंतर इतना है, तो राशि ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए तो 2 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष सी आई और एस आई में अंतर क्या होता है, PR²/100², ठीक है। ये कितना है 300। अब देखिए यहाँ पे P और R² R का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 बट्टा में कितना होगा 100² बराबर में 300, ठीक। तो यहाँ से देखिए 2 0 कट जाएगा, तो P का मान कितना होगा 3, 2 और 2 4 0, ठीक है। यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अर्धवृत्त में कोण होता है। तो देखिए अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यानी बी ऑप्शन। फिर कहता है कि 13 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 2 शेष बचता हो। तो यहाँ से जो है सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, इस सबों का एलसीएम लीजिएगा, तो 2 दूनी 4, 5 2 3 6, 7 2 चौका 8। फिर यहाँ से आप 2 से दीजिएगा 1 5 3 7 2, यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 14 25 70, ठीक है। और ये होगा 0 4 8, यानी ये हो जाएगा 840, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 840। तो अभिष्ट संख्या जो होगा ये होगा 840 इंटू पी, ठीक है, इंटू पी। अब कह रहा है कि प्रत्येक मामले में 2 शेष बचना चाहिए, तो इसमें 2 ऐड करना होगा, ठीक। और जो कि 13 का गुणज है, तो पी का मान 1 2 3 रखिए, ठीक है। पी का मान 1 2 3 रखेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पे देखिए यदि 1 रखिएगा तो ये कितना होगा 842, जो कि 13 का गुणज जो 13 से विभाज्य नहीं है।
अगर 2 रखते हैं तो ये होगा 840, 840 गुने 2 प्लस 2 यानी 1682। 1682 ये 13 से विभाज्य नहीं है। पी का मान यदि 3 रखिएगा तो 840 गुने 3, 840 गुने 3 प्लस का 2 यानी ये होगा 2522। ठीक है, ये 13 से विभाज्य है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 2522, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि कोण इतना इतना में से एक कोण किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता, वह कौन है। 115 का देखिए, तो समबाहुभुज के बहिष्कोण का योग कितना होता है 360 होता है। ठीक है, कहता है कि इतना इतना में एक कोण किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता, तो चूंकि समबाहुभुज के बहिष्कोण का योग होता है 360। ठीक है, और 360 में यदि आप 50 से भाग देते हैं तो ये तो कट जाएगा, ये कितना बचेगा 7.2। ठीक है, कि एक जो है ये जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, तो 50 जो है नहीं होगा। नेक्स्ट फिर कहता है कि 3 समान वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। ठीक है, यदि इन वृत्तों के केंद्र ए बी सी हो तो त्रिभुज ए बी सी है। देखिए ये है और एक ये है, और यहाँ से जो है इस तरह से है, इसके जो है शीर्ष दे दिया गया है ए, केंद्र ए बी और सी। ठीक, ये यदि रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। ठीक, 3 समान वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करता है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये रेडियस, ये भी रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिए, तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r इकाई यहाँ। ठीक है, और ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। ए बी बराबर बी सी बराबर क्या होगा सी ए बराबर में 2r। ठीक है, ये r और ये r, तो कितना हो जाएगा 2r। अतः यह क्या है समबाहु त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि बीई और सी एफ त्रिभुज एबीसी की 2 मध्यिकाएं हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है ए बी और सी, तो यहाँ पे कह रहा है कि बीई और सी एफ, तो ये है बीई और ये है आपको सी एफ। ठीक है, बीई और सी एफ जो है त्रिभुज एबीसी की 2 मध्यिकाएं हैं, और जी जो है इसके केंद्रक हैं। जी जो है क्या है, तो जी है केंद्रक। ठीक है, कहता कि एफ ई ए जी को ओ पर काट दिए, एफ ई। फिर है कि एफ ई जो है ए जी को, एफ ई जो है ए जी को ओ पर काट दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ओ है, तो कहता है कि यदि ओ जी 2 है, यदि ओ जी 2 है तो ए ओ की लंबाई क्या होगा, यदि ओ और जी 2 है। तो देखिए यहाँ पे, तो चूंकि ये 1 अनुपात, ये जो होता है 1:2 में होता है। ठीक, तो ओ जी जो हो जाएगा, ये क्या होगा, तो ओ जी बट्टा, ठीक है ओ जी, यहाँ पे ओ जी बराबर हो जाएगा आपको 1/3, 1/3 ए ओ। ठीक है, क्योंकि ये 1:2 में होता है, यानी ए ओ बट्टा में ओ जी, ये क्या होता है, तो 1 ओ जी 1 बट्टा। ठीक है, यहाँ पे यदि आप निकालिएगा ओ जी का मान, तो ओ जी हो जाएगा 1/3 ए ओ के बराबर, 1/3 ए ओ के बराबर, 1/3, चूँकि 1/2 के रेशियो में होता है। तो ए ओ जो हो जाएगा, ओ जी जो हो जाएगा, ये ओ जी हो जाएगा आपको यहाँ से 1:2, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, तो ओ जी हो जाएगा 1/3 ए ओ के बराबर। अब ए ओ जो हो जाएगा, तो ए ओ क्या होगा, तो ए ओ बराबर होगा 3 ओ जी। ठीक है, 3 ओ जी, तो यहाँ पे होगा 3 गुने ओ जी का मान कितना है, तो ओ जी का मान 2 है, तो 3 दूनी कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे हमको निकालना था ए ओ। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है
सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 118। कहता है कि इतना इतना से होकर गुजरने वाली सरल रेखाओं का समीकरण। तो यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, y-y1 दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण y-y1 बराबर y2 - y1 बट्टा स्लोप x2 - x1 इंटू में x - x1। तो यहाँ पे होगा y, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए y - y1, तो y1 कितना है 5, तो 5 बराबर y2 यानी 3 y2 - y1 बट्टा में x2 - x1 इंटू में x x1 यानी कितना होगा माइनस माइनस प्लस, यानी 5 देखिए, यानी y - 5 बराबर यहाँ पे हो जाएगा -2/3 x + 2, ठीक है। कितना हो जाएगा x + 2, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा y - 5 = यानी तो इस 3 को इधर ले आइए तो होगा 3y - 15 बराबर 3y - 15 बराबर होगा -2x और माइनस का 4, -2x - 4 यानी 2x। इसको सही से लिखिएगा तो 2x + 3y -15 + 4 बराबर 0, ठीक। यानी 2x + 3y - 11 बराबर 0। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी 2x + 3y - 11 बराबर 0, ठीक है। 2x + 3y - 11 बराबर 0 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि एक डिब्बे में जो है 2 काली, 6 हरी और 4 पीली गेंद है। यदि यादृच्छिक रूप से कहता है कि 2 गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंदों के हरे होने की प्रायिकता। तो देखिए हरी गेंदों की संख्या कितना है 6 है, ठीक है। और टोटल जो है NS कितना होगा, तो 6 2 8 4 12, ठीक। अब 2 गेंद हरी होने की प्रायिकता, तो हरा कितना है, हरा है 6, तो इसमें से 2 निकाल लीजिएगा, टोटल है 12 12 C2, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। 6 × 5 नीचे में 12 इंटू क्या होगा 12 × 11 ये कट जाएगा 2 मरतबे, यानी 5 बट्टा में कितना होगा 22, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहता है कि 3x - 4y - 2z बराबर 6 द्वारा निर्देशांक अक्षों के साथ निर्मित अंतःखंड है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए इस तरह से जो है कहता है कि इतना 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 द्वारा निर्देशांक अक्षों के साथ निर्मित अंतःखंड, यानी इस तरह से देखिए इस तरह से है। मान लीजिए ये है x, ये है y और ये है z। ये क्या है, तो ये है z। तो ये z यदि है तो इसको यदि आप a लेते हैं, b लेते हैं और c यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो ये निकालना है। तो देखिए निर्देशांक अक्षों के साथ निर्मित अंतःखंड जो होगा ये हो जाएगा आपको x/a + y/b + z/c बराबर 1, ठीक है। क्या होगा x/a + y/b + z/c बराबर 1 होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो देखिए x ये हो जाएगा आपको x, यहाँ पे 3x - 4y - 2z बराबर 6, तो 3x/6 - 4y/6 - 2z/6 बराबर होगा 1, ठीक है। यानी ये हो जाएगा x/2 - 2y/3 - z/3 बराबर 1 बराबर क्या होगा 1 होगा। यानी देखिए ऊपर में केवल x/y/z होना चाहिए, तो x/2, ठीक है, प्लस y/, ठीक है, प्लस y/-3/2 -3/2 प्लस z/-3
-3 बराबर 1 बराबर कितना होगा 1। तो ए का मान कितना होगा 2, ए का मान यहाँ हो जाएगा 2, बी का मान होगा -3/2 और सी का मान होगा -3, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, कहता है यदि एक स्तंभ की ऊंचाई 6√3 और उसकी छाया की लंबाई 6 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण। तो देख लीजिए, कहता है कि एक स्तंभ की ऊंचाई 6√3 है और उसकी छाया की लंबाई कितना है 6 है। ये यदि मान लीजिए थीटा है तो क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होगा पी बट्टा में बी, यानी कट जाएगा, यानी किसका मान है तो 60 टू 10 60 का मान, यानी ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट कहता है कि त्रिभुज एबीसी में संगत कोणों की सम्मुख भुजाएं की लंबाइयाँ ए बी सी इतना है तो कॉस ए का मान। तो यहाँ पे देखिए कोई त्रिभुज है, मान लीजिए इस तरह से त्रिभुज है ए बी और सी। तो ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी में आपको दे दिया गया है ए बराबर 25, बी बराबर 45 और सी बराबर 30। ठीक, तो यहाँ से पहले अर्ध परिमाप एस निकाल दीजिए। तो एस बराबर होगा 25 + 45 और प्लस का 30/2, यानी 100/2, यानी कितना होगा 50। तो यहाँ से निकल गया कितना 50। अब यहाँ से जो है आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या होगा √एस इंटू एस माइनस ए, यानी कितना 25, फिर एस माइनस बी यानी 5 और एस माइनस सी। तो एस माइनस सी यानी कितना होगा 20, कितना होगा 20 हो जाएगा, यानी ये इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा 250√2, कितना 250√2। अब यहाँ पे गौर कीजिए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता, तो एरिया बराबर होता, एरिया बराबर यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने आधार। ठीक है, 1/2 गुने 1/2 ए बी साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ए बी साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्षेत्रफल है 250√2। ठीक है, 250√2 बराबर 1/2 इंटू ए का मान। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे हो जाएगा साइन ए है तो बी सी लेना पड़ेगा। ठीक है, 1/2 बी सी साइन ए, तो 1/2 गुने 30 गुने 45 इंटू में साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो यहाँ से साइन ए बराबर हो जाएगा आपको, साइन ए बराबर हो जाएगा 10√2/27, 10√2/27। तो यहाँ से कॉस ए का मान निकाल लीजिए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी √1 माइनस 10√2/27 का होल स्क्वायर, यानी कितना होगा, तो ये हो जाएगा 23/27। क्या हो जाएगा 23/27। ठीक, या नहीं तो देखिए सेकंड मेथड देखिए, यदि आपको कोस ए बराबर क्या होता है, तो डायरेक्ट कोस ए बराबर होता है b² + c² माइनस a² बट्टा में 2bc। ठीक है, तो कोस ए बराबर देखिए, कोस ए बराबर होता है b² + c² माइनस a² बट्टा में 2bc। ठीक है, 2bc, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस ए बराबर, तो b² यानी यहाँ पे 45 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर और माइनस 25 का स्क्वायर और बट्टा में 2 इंटू 45 और इंटू में 30। ठीक है, इंटू में क्या होगा 30। तो ये सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा कितना 2300/27, 2700, 2 0 कट जाएगा 23/27। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त दे दिया गया है।
उनका महत्तम समावर्तक 2 है। यदि उनमें एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या, तो देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लौ सौ गुना में मौसौ। ठीक, तो ये कट जाएगा आपको, ये 7 मरतबे कट जाएगा, तो सेकंड नंबर क्या होगा 14 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि इतना इतना और इतना की माध्य का ज्ञात करें। तो चूंकि n बराबर यहाँ पे देखिए n कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, n 8 है। ठीक है, तो माध्य का जो होगा इसका पहले आधा के लिए आधा करिए, तो 8 का 4 यानी चौथी और पाँचवीं को जोड़ के 2 से भाग देना है, चौथी और पाँचवीं का माध्य निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहले इसको आरोही क्रम में लीजिएगा, तो चौथी क्या होगा 1, एक पहले स्थान पे ये आएगा, उसके बाद देखिए 1 2 2 3 और 2 3 4 4, ठीक है 4 प्लस 5 बाई 2 हो जाएगा 25/2, यानी 12.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 125 की यदि बात करें तो कहता है इतना इतना का समांतर माध्य। तो देखिए समांतर माध्य निकालेगा, सबों को जोड़ दीजिए और जोड़ के इतना प्लस 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 इतना बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग दीजिए, सबको जोड़िएगा तो 437/10, यानी 43.7, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहता है कि यदि किसी वितरण में पदों की संख्या n सम हो तो क्रम में सजाए गए कौन सा चर मान माध्यक होगा। n यदि सम है, तो देखिए जब पदों की संख्या n सम हो तो माध्यक बराबर होता है n/2 प्लस 1, ठीक है 1वां पद बट्टा में 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा n/2 में, ठीक है n/2 और n/2 प्लस 1 का माध्य, यानी ऑप्शन नंबर सी n/2 और n/2 प्लस 1 का माध्य। नेक्स्ट देखिए कहता दिए गए आंकड़ों के आधार पर व्यक्तियों की मध्य ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो हो जाएगा कितना होगा, तो यहाँ पे टोटल जो होगा 360 और ये हो जाएगा 520, ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा आपको 900, ये हो जाएगा 320। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 2800 बट्टा में ये टोटल होगा कितना 6 2 8 8 6 2 8 4 12 3 15 5 20, ये कट जाएगा, ये होगा 140। 140 कहे तो ऑप्शन नंबर ए। 128 देखिए कहता आंकड़ों के माध्य की गणना करें। तो अभिष्ट जो माध्य हो जाएगा इस सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ने के बाद 1 2 3 4 2 2 4 1 5 से भाग देना होगा, यानी 51.8/5, यानी होगा 10.36, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे 129 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है रैखिक समीकरण निकाय उपरोक्त आलेख को निरूपित करता है। तो यहाँ पे जो है तो दी गई ग्राफ में जिस बिंदु पर दोनों सररेखा एक दूसरे को काट रही है वही निर्देशांक दी गई सररेखा के समीकरण का हल निर्देशांक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे देखिए तो काट कहाँ रहा है 2 और 5 पे, तो देखिए निर्देशांक 2 और 5 को, ठीक है 2 और 5 यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, तो यही जो है इसका हल होगा, तो 2 और 5। तो अभी यदि हम समीक ऑप्शन नंबर ए देखें 2x माइनस वाई प्लस 1, तो यहाँ पे 2 और 5, 2 यानी x की जगह 2 लीजिए तो 2 गुने 2 माइनस वाई की जगह 5 प्लस 1,
तो 2 दूनी 4 -5 + 1, तो देखिए बराबर 0 हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें देखिए तो 2 और 5 x के जगह 2 माइनस y की जगह 5 + 8, तो ये होगा 2 - 10 + 8 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक त्रिकोणीय उद्यान के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, उद्यान की बीमाएँ जो है 10, 12 और 14 इकाई हैं। उस त्रिकोणीय उद्यान का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए त्रिकोणीय उद्यान का क्षेत्रफल, तो पहले एस निकाल लीजिए, अर्ध परिमाप, ये हो जाएगा 12, 10 10 20, 10 30, 30 6 36 बट्टा में 2, यानी कितना होगा 18। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए तो होगा 18 × 18 - 10, 18 - 12 और 18 - 14, ये हो जाएगा। यानी यहाँ से निकल के आपको क्षेत्रफल कितना, तो ये निकल जाएगा 24√6, 24√6 ओवर की इकाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, कहता है यदि P का 45% Q के 3/8 के बराबर है, तो P और Q का रेशियो, तो देखिए P × 45/100 बराबर Q × 3/8, तो ये कट जाएगा 15, ये 20 पंचे 100, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। देखिए अब 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, यानी P का मान कितना होगा, तो 5/6। ठीक है, P/Q क्या होगा, 5/6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कहे तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि एक कॉलेज के लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि 30% लड़के और 40% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो छात्रवृत्ति न पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो यहाँ पे देखिए, तो छात्रवृत्ति धारक वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत यदि निकालिएगा तो क्या होगा, 30 × 5 + 40 × 7 बाई नीचे हो जाएगा 7 × 5 = 12। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35.83%, 35.83%। अब छात्रवृत्ति न पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत यदि निकालिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 100 - 35.83%, यानी ये हो जाएगा 64.17%, यानी 64.2%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इसको हल करना है, तो √52 और 208, तो 52 को लिख सकते हैं 13 चौका 52, यानी 2√13 प्लस इसको लिख सकते हैं 4√13 बाई 3√13, 3√13, ये हो जाएगा 6√13 बट्टा में 3√13। आंसर नंबर कितना होगा, आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर बी। 134 नंबर देखिए, 134 है कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी जो है ए से 50% अधिक कुशल है, तो ए और बी, तो बी ए से, यानी ए का एफिशिएंसी 100 तो बी 150, ये कट जाएगा, यानी 5 10 5 15। ठीक, और ए जो है 15 दिन में करता है, तो ए का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 × 15, टोटल कार्य हो गया 30। कहता बी ने 8 दिनों तक कार्य किया, ए से इस कार्य को कितने दिनों तक करेगा, तो टोटल कार्य यहाँ पे हो गया कितना, 30। अब बी ने 8 दिनों तक कितना काम करेगा, 3 × 8, यानी 8 से 24 काम, 30 में से 24 काम हो गया, बचा कितना, 6 काम। तो कहता है ए शेष कार्य, ए का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 × 3 = 6, यानी 3 दिनों तक, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई 44 सेंटीमीटर है, तो उसका केंद्रीय कोण क्या होगा। ठीक है, तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई दे दिया गया है और त्रिज्या दे दिया गया है। तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई होता है θ/360, 360 × 2 पाई
2πr और r है आपको 35, तो ये कट जाएगा 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, ये 0 खत्म, 22 दूनी 44, थीटा का मान हो गया 72, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 136, कहता है कि एक आवासीय मीनार का गुंबद अर्धगोले के आकार का है जिसकी त्रिज्या इतना है, ठीक है, तो 25 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पर पेंट कराने की लागत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक अर्धगोलाकार आवासीय मीनार का गुंबद की त्रिज्या 560 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले आवासीय मीनार के गुंबद का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2πr², ठीक है, 2πr², तो ये हो जाएगा 2π का मान 22/7, r का मान होगा 560 बट्टा में 100 इंटू 560 बट्टा में 100, ठीक, तो यानी ये हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व जैसे ही कीजिएगा ये आ जाएगा 197.12 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब इसको जो है 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराना है, तो इसको जो है आप गुना कर दीजिए किससे 25 से, तो 25 इंटू 10 जैसे गुना कीजिएगा ये आ जाएगा 4928 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता है कि b का मान 0 से बड़ा 90 से छोटा है के लिए cot स्क्वायर b माइनस cosec स्क्वायर b का मान क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए यदि आप यहाँ से माइनस कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा cosec स्क्वायर b, ठीक है, cosec स्क्वायर b, ठीक है। आप यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो और माइनस में cot स्क्वायर, यहाँ पे cot स्क्वायर b माइनस यदि कॉमन करते हैं तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पे होगा 1, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है आप 138 की यदि बात करें तो यहाँ पे है कि समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज का एक कोण जो है 28/1/2 है, इसके अधिक कोण की माप डिग्री में कितना होगा। तो देखिए समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज का एक कोण जो है 28/1/2 है तथा अधिक कोण यदि आप x मान लेते हैं, ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होगा। अब इसमें है कि समद्विबाहु त्रिभुज के कोण, त्रिभुज का एक कोण इतना है तो इसके अधिक कोण, तो ये होगा 28/1/2 प्लस 28/1/2 प्लस x बराबर 180, ठीक, तो x का मान कितना होगा, x का मान होगा 180 और माइनस 57 यानी 123 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 139 नंबर देखिए, 139 है कि क्रमशः 32 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करें यदि दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई इतना है, ठीक है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई है, तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई होता क्या है, तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई होता है √d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दे दिया गया है आपको। और यहाँ से देखिए ये दे दिया गया 24√7, 24√7, यदि दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो इधर से रूट हट जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा 32 माइनस 24 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 576 गुने 7 बराबर, ठीक है, बराबर में होगा d² और माइनस, ठीक है, d² माइनस 12/8 यानी 64, ये 64 इधर आके जुट जाएगा, ठीक है, तो d का मान जो यहाँ से हो जाएगा कितना 40, d² बराबर 4096, 4096, ठीक है, 4096 यानी d बराबर क्या होगा, देखिए तो d बराबर जो हो जाएगा √4096 यानी 64 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी होगा 64। नेक्स्ट देखिए कहता है कि एक जो है
एक आदमी 1, 4 और 5 के अनुपात में जो है कुछ शेयरों में 44,000 का निवेश करता है। एक वर्ष के लिए उसके निवेश क्रमशः 10, 15 और 25 का लाभांश देता है। उसकी कुल लाभांश आय ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखें तो निवेश जो है, निवेश है 1, 4 और 500। ठीक, निवेश है 1, 4 और 500। निवेश जो है 1, 4, 500 है। ठीक, 1, 4, 5 है। इसको मान लेते हैं 100, इसको मान लेते हैं 400, इसको मान लेते हैं 500। ठीक, तो कुल लाभांश क्या होगा? तो कुल जो लाभांश होगा ये हो जाएगा 100 का, ठीक है, 100 का 10%। ठीक, फिर 400 का 15%। ठीक है, प्लस 500 का 25%। 500 का 25%। ठीक है, 500 का कितना 25%, यानी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 प्लस 60 प्लस 125 यानी 195। कितना हो गया? 195 हो गया। अब देखिए 195, तो कुल लाभांश हो गया 195। लेकिन प्रश्न से देखिए 100, 400 और 500 कितना हो गया? तो 500, 400 और 100, तो 5, 4, 900। तो यहाँ पे जो है 900 और 1 यानी 1000। ठीक है, तो यानी ये कहें कि 1000 यूनिट का मान क्या है? यह है 44 पे 53 यानी 44,000। ठीक है, तो हमको कुल लाभांश यानी 195 यूनिट का मान निकाल लीजिए। तो इतना बट्टा 1000 गुने 195। ठीक है, 195 जैसे ही इसको गुना कीजिएगा ये आ जाएगा 8580। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 141 दे 141 में है, कहता है कि व्यंजक को सरल करें। ठीक है, अब इसको जो है देखिए कितना होगा, x-5 और x-1 ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 यानी -6x + 5। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर माइनस ये हो जाएगा आपको 9×81 एक्स स्क्वायर। ठीक है, -9x -5x यानी -14x और प्लस में 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 14, फिर हो जाएगा 45। तो ये हो जाएगा आपको 9×5 = 45। ठीक है, -9x -45x -9x और -45x। तो ये हो जाएगा 9×5 = 14 यानी 54 हो जाएगा, 54। ठीक, एंड बाय कितना होगा 16x, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा -80 एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स नीचे में 16x यानी -16x कॉमन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5x - 3, 5x - 3 अब बट्टा में 16x, ये और ये कैंसिल यानी कितना होगा, यानी -5x - 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। नेक्स्ट कहता है a + b + c इतना है, ए बी बी सी सी इतना है, तो a² b² c² का मान क्या होगा? तो यहाँ पे यदि आप देखें तो सबसे पहले क्या कीजिए, a + b + c का होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा a² b² c² प्लस 2 कॉमन 2 ab bc c बराबर होगा 15 का स्क्वायर 225। ठीक, अब यहाँ से इसका मान दिया है, ये उधर चला जाएगा तो माइनस कितना होगा 2 × 22 यानी -44। 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8 यानी कितना होगा, ये ऑप्शन 181। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इतना का स्क्वायर को विस्तारित करें। तो ये क्या हो जाएगा, a + b + c का होल स्क्वायर हो जाएगा a² यानी 4a² यानी 16² प्लस b² 3b² 9b² प्लस c² यानी 4c² प्लस 2ab, तो 2ab यानी
4 या 12 दूनी 24 AB प्लस 2BC, तो 3 दूनी 6 दूनी 12BC प्लस 2CA, तो दोनों 4 चौका 16AC। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर का है तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि थीटा का मान आपको दे दिया गया 80। ठीक, तो यहाँ पे यदि थीटा 80 है और तो अन्य दो में से प्रत्येक कोण की माप। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये यदि x है, ये यदि x है, ये यदि x है, ये दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर है, ये है 80। ठीक, तो यहाँ पे जो है इस दोनों कोण का मान, यानी यहाँ पे 2x बराबर कितना होगा, 2x बराबर होगा 100, यानी x बराबर होगा 50। कितना होगा, ये 50, ये भी 50। ठीक, तो x का मान यहाँ से कितना निकल गया, 50, यानी ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है कि 24 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में त्रिभुज PDC, 24 सेंटीमीटर वर्ग, देखिए ये है ABCD, ABC और D। ठीक, 24 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में, ठीक है, 24 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ABCD में त्रिभुज PDC बनाया जाता है। त्रिभुज PDC, ठीक है, बनाया जाता है, जहाँ बिंदु P जो है AB पर स्थित है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अब देखिए ये 90, ये 90, ये 90, ये भी 90। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो ABCD के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है, और AB पर ये स्थित है भुजा। तो त्रिभुज जो है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो ABCD के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, यानी यह हो जाएगा 24, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बट्टा में 2, यानी 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी पैरेलल BC, डी पैरेलल BC है, AD जो है 2.5 है, DB जो है यह 3.5, EC जो है 4.2 है। तो AC का मान क्या होगा, AC का मान मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना, x। तो चूंकि ये दोनों भुजा पैरेलल है, DE पैरेलल है BC के, तो AD क्या होगा, AD बट्टा में, देखिए AD यानी 2.5, AD बट्टा में AB, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक जोड़िए तो कितना होगा 2.5 और 3.5, यानी कितना होगा 6। तो 2 पॉइंट बराबर x और बट्टा में, x और बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4.2। ठीक है, यानी तो पूरा को x मान लें। ठीक है, पूरा को x, यानी इसको x मान लीजिए, इतना ही को x मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 4.2, x प्लस 4.2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, जैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ से x का मान निकल जाएगा 7.2। ठीक है, तो यहाँ से जो x का मान निकल जाएगा, हमको निकालना है AC। ठीक, तो x का मान निकल जाएगा 3, तो ये टोटल कितना होगा 7.2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस इतना में x स्क्वायर का गुणांक, तो ये जो है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, AQ प्लस BQ प्लस 3AB प्लस 3AB इंटू A प्लस बी। ठीक, इंटू A प्लस बी, या नहीं तो ये क्या हो जाएगा, तो 2, ये होगा 8x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, या नहीं तो देखिए इसको एक बार, हो जाएगा ए क्यूब, यानी 2 का क्यूब 8x क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 2 का स्क्वायर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो हमको निकालना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 12, और यहाँ पे है 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि लीजिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो कितना होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 12y, और
यहाँ पे एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर का गुना कितना होगा, 3 गुने 4 गुने वाई, 3 गुने 4 गुने वाई, ठीक है, यानी 4 तिया 12 वाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 148, कहता है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। 49 नंबर है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं। तो देखिए, तो यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, ठीक है, तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेदी या संपाती। तो प्रतिच्छेदी और संपाती, यदि रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, संगत, यदि रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती होता है। नेक्स्ट कहता है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप क्या होगा। तो किसी पूर्णांक p के लिए जो समपूर्णांक का जो रूप होगा वो होगा आपको 2p। क्या होगा, तो किसी पूर्णांक p के लिए समपूर्णांक का जो रूप होगा वो हो जाएगा आपको 2p हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे p का मान 1 2 3 4 कुछ भी रखिए, 1 रखिएगा तो 2, 3 रखिएगा तो 6, 4 रखिएगा तो 8, यानी ये जो है p बराबर 1 पे, p बराबर 2 पे, सब पे सम संख्या। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ई ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।